वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी, एक राजा ने क्यों किया अपनी बेटी से विवाह और क्यों हुए बकरे गूंगे। तो कहने का मतलब वीडियो पूरा देखना। अगर चैनल में आप नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी कर देना। वीडियो पूरा देखना। देखिए, एक राजा ने अपनी ही पुत्री से कैसे विवाह किया और बकरे क्यों गूंगे हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा कहानी की ओर। देखिए, ये कहानी वीरपुर की है। देखिए, ये कहानी वीरपुर की है। एक राज्य था वीरपुर। तो वीरपुर में राजा वीर सिंह थे और वो वीर सिंह बहुत घमंडी थे। तो अब एक दिन और उनके राजा वीर सिंह के तीन रानियां थी। राजा अपनी तीनों रानियों से बहुत प्रेम करता था। तो एक दिन क्या होता है, राजा वीर सिंह कहाँ गए कि जंगल में क्या करने गए, शिकार खेलने। और वो शिकार खेलने गए, शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। और वहां पर दूर निकल गए तो वहां पर क्या देखते हैं, एक बूढ़ी औरत बैठी है। वो एक दूब में गांठें लगा रही है। और गांठें लगा रही तो राजा वीर सिंह ने उस बूढ़ी माँ को देखा और उसके नजदीक गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माता, आप ये क्या कर रही हैं। तो बूढ़ी माता कह रही है, मैं दूब में गांठें लगा रही हूं। तो उसने कहा, गांठें का मतलब क्या है। तो कहा, मैं जोड़ियां बनाती हूं और बिगाड़ती हूं। तो वो माता कौन थी, वो बेमाता थी। तो वो कहने लगी कि मैं दूब में गांठ लगाती हूँ, जोड़ी बनाती हूँ, बिगाड़ती हूँ। तो राजा ने कहा, मेरी जोड़ी बनाओगी। तो बेमाता ने कहा, रे राजा, तू पागल है, तेरी तो जोड़ी बनी है। लेकिन आग्रह किया तो बेमाता कहने लगी कि तुम्हारी जोड़ी ऐसी बनेगी, तुम अपनी ही पुत्री से विवाह करोगे। तुम्हारी जोड़ी है, अपनी पुत्री से ही विवाह करोगे। ये बात जब राजा ने सुनी तो उनको क्रोध आ गया और बेमाता से कहने लगे, आप ये क्या कह रही हैं। लेकिन बेमाता जो है, जो बात कह देती वो सत्य होती थी। तो आज वो राजा डर गया और कहा, मैं इस कलंक से मैं कैसे बचूंगा। तो बेमाता ने कहा, जो विधि का विधान है वो होकर ही रहेगा। तो आज क्या होता है, वो उसकी एक पत्नी थी चंद्रलेखा। और घर राजा आए तो उदास बैठे। तो उनकी एक पत्नी चंद्रलेखा ने कहा, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे करुणानिधान, आप ये बताओ, आप क्यों मुख मलिन हो, क्यों चिंतित हो। तो कहने लगे, आज मैंने बेमाता मुझसे ऐसी बात कह दिया कि तुम अपनी ही बेटी के साथ शादी करोगे, ये कलंक मुझको सह नहीं गया। तो उसने कहा, उसकी पत्नी चंद्रलेखा ने कहा, अरे मैं पुत्री पैदा ही नहीं करूंगी तो आप कलंकित कैसे होंगे। तो समय धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतता गया। और तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, चंद्रलेखा गर्भवती हुई। और जब चंद्रलेखा गर्भवती हुई तो चंद्रलेखा ने कहा, मैं तो अपने पुत्र को जन्म दूंगी। लेकिन क्या होता है, समय बीतता गया। अंत में क्या होता है, वो समय आ गया जब इसको प्रसव हुआ चंद्रलेखा को। तो उसकी एक दासी थी। तो चंद्रलेखा ने देखा पुत्री का जन्म दिया। पुत्री को जब जन्म दिया तो उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा, ये जो कन्या है इसको जाओ जंगल में फेंक आओ, क्योंकि मैं अपने स्वामी वो कलंकित नहीं होने दूंगी। तो दासी क्या किया, उस दूध में हेसी लड़की को जंगल में डालने के लिए चल देती है। अंत में क्या होता है, उसने सोचा अगर मैं जंगल में जाती हूँ तो अगर कोई देख लेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
तो क्या किया, एक दासी ने एक किसान का जो घूरा था, उस घूरे में उसको थोड़ा गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया और वापस चले। इधर क्या होता है, जो किसान जो था वो अपना घूरा एक कुम्हार के हाथ में दिया, और कुम्हार ने क्या किया, उस घूरे को खोद करके अपने खेत में डालना चाहता था घूरा, तो फावड़ा लिया और उसको खोदने लगा। और जब खोद रहा था तो क्या होता है, उस घूरे से एक आवाज आई। तो कुम्हार ने देखा, अरे ये आवाज कहाँ से, तो उसने क्या किया, वहां से ऐसा फावड़ा मारा था कि इस बच्ची को न लगे, तो उसको जल्दी जल्दी से इधर उधर हटाया और क्या किया, उसमें से एक संतान निकली। और कुम्हार जो था वो निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी। वो देखा तो एक लड़की, तो बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो मेरी भगवान ने सुन लिया। और वो कुम्हार ने क्या किया, उस लड़की का पालन पोषण करने लगा, और वो लड़की कुम्हार के घर धीरे धीरे जवान हो गई। अब वो जवान हुई तो अब क्या होता है, जवान हुई तो अब राजा इधर, एक दिन क्या होता है, राजा उधर से निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा, शिकार खेलने। और शिकार खेलने क्या होता है कि घूमत फिरत विपिन एक बारा उस लड़की पर दृष्टि डाला। वो राजा ने क्या किया, देखता है एक नौजवान लड़की, उस पर देखा तो वो राजा उस पर मुग्ध हो गया, उस लड़की पर मुग्ध हो गया और कहा पता करो। पहले राजाओं की बहुत सी शादियां होती थी, जो जो चाहते थे उसके साथ शादी कर लेते। अब राजा ने अपने घर जब आए और अपनी पत्नी चंद्रलेखा से कहा, देखिए ये लड़की पर मेरा दिल आ गया है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो पहले पता करो ये लड़की है कौन। तो चंद्रलेखा ने पता करवाया तो कहा ये लड़की कुम्हार की है। तो पंडित ने कहा, आप देखो, अब हम पहले विवाह ऐसे होता था, नाई और पंडित को भेजा जाता था और जो वो बताते थे वो कार्य हो जाता था। तो नाई और पंडित कहाँ गए, कुम्हार के घर। और किस ले गए, क्योंकि वीर सिंह उस लड़की के साथ विवाह करना चाहते थे। जब वो कुम्हार के यहाँ गए तो कुम्हार से नाई और पंडित कहने लगे, हमारे स्वामी जो राजा हैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो कहा, देखिए आप विवाह तो करना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता, मैं कुम्हार हूँ, वो राजा है। लेकिन क्या होता है, वो नाई और पंडित के कथनानुसार कुम्हार राजी हो गया और वीर सिंह की आज शादी हो गई। अब कुम्हार की बेटी से शादी जब हो जाती है, तो जब शादी हो जाती, जब वो घर में आती है रानी बन करके, जब वो रानी बन के आती है तो वो उसके यहाँ एक बकरा और बकरी था। उसने बकरे ने अपनी बकरी से कहा, देखिए आज बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, एक पिता अपनी पुत्री के साथ ही रात बिताएगा, ये अनर्थ होगा। तो राजा अपनी बेटी के साथ रात गुजारेगा, ये अनर्थ होगा, ये कदापि मैं नहीं हूँगा। अगर हे भगवान, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ। वो बकरे ने कहा, बकरी से मैं विनती करता हूँ, इसको सुनने से पहले इसको तो मैं गूंगा हो जाऊं। ये तभी से क्या होता है, भगवान ने उसकी बात सुन ली और वो गूंगा बन गए, वो बकरा बकरी गूंगा बन गए। अब क्या होता है, इधर ये जो चंद्रलेखा थी वो उस बकरे की बात सुन रही थी, और वो जब सुन रही थी तो क्या किया, कहा तो राजा को बहुत बड़ा कलंक लगेगा, अरे अपनी ही पुत्री के साथ इन्होंने शादी हो गई। अब क्या होता है, वो चंद्रलेखा पृथ्वी माता से कहा, हे धरती माता, मुझे अपनी शरण दो, मैं ये दृश्य देखने से पहले मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। जब वो धरती माँ फट जाती है, चंद्रलेखा उसमें समाने जा रही, उसी समय राजा वीरसेन आ जाते हैं और कहा, प्रिय क्या कर रही हो। कहा, अरे अब जो आपकी शादी हुई है अपनी ही पुत्री है। राजा कहा, अरे ये मैंने क्या किया, मैं क्या सुन रहा हूँ, आप मुझको भी साथ में ले चलो। आज चंद्रलेखा और राजा वीरसेन, धरती माता फटी है, उसी सिंहासन पर बैठे हैं,
क्योंकि ऐसा अनर्थ होने जा रहा था। तो क्या, क्योंकि उन्होंने अपनी सगी बेटी के साथ विवाह रचा था। और तब राजा ने कहा, अपने मंत्री को बुलाया, कागज कलम मंगाया और कागज कलम मंत्री ला करके दे देता है। राजा ने पूरी रियासत अपनी पुत्री के नाम कर दिया, अपनी पुत्री के नाम कर दिया, क्योंकि विधि का विधान मिटता नहीं। राजा की शादी तो अपनी बेटी के साथ हो गया था, उसी की सगी बेटी थी, शादी हो गया, लेकिन उन्होंने ये कलंक से बचने के लिए धरती में फट गई और चंद्ररेखा और राजा उसी में समा गए और वो अपनी पुत्री को सारा राज्य दे दिया। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ठीक है।